दवा से तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अपने आप को कम न समझें, सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। बाबा से बुलंद तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अगर फिर भी जनाब थके नहीं है तो सलवात अमीर अल मोमिनीन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी इब्न हम मिन अबीदुर रहलता महरबुल जन्नमा शहसवार लाफता पेशवाए अंबिया और वतुल वस्का कलमतुल हुस्ना सय्यदुल औसिया इमादुल असफिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन सदुल ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन हबनुल्लाहिल मती लंगरे आसमान व ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह वजहुल्लाह बाबुल्लाह सिर्रुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आगा जानम अली अबना अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ो। आपके छठे बादशाह का फरमान है, इरफ़ाउ अस्वातकुम अलैना बिस्सलात तहारतन व तज़कियतन लिअनफुसिकुम। मौला फरमाते हैं हमारी ज़ात पे खुले दिल से सलवात इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, पाकीज़गी आती रहे। सदा सुखी रहें, सदा सलामत रहें, सदा आबाद रहें। हुसैन बादशाह आपका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इज्जत वाले दरबार से कोई भी अज़दार खाली दामन न जाए। मेरे मालिक बानियान का ये पुरखलूस है तमाम, ये मेहनत, ये कोशिश, ये काविश मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो जो ज़दार अपने दिल में जो जो हाजात लेकर आए हैं, हुसैन बादशाह उठने से पहले सबकी दुआएं कबूल फरमा। जितने बीमार हैं सदका बीमारी करबला की बीमारी का मौला उन्हें शिफा याब फरमा। जितने तंगदस्त हैं मालिक उनकी तंगदस्ती दूर फरमा। जितने बेरोज़गार हैं मालिक आला रोज़गार अता फरमा। जितने मोमिनीन व मोमिनात हज व ज़ियारत की ख्वाहिश रखते हैं मालिक इसी साल ज़ियारत का शर्फ हासिल करवा। सारे आमीन कहना और सवाब में शरीक हो जाना। मेरा मालिक हम गुनहगारों को हमारे आखिरी वारिस, आखिरी हुज्जत, आखिरी मोहम्मद की जल्द ज़ियारत नसीब फरमा। बादशाह हुसैन का जिसको जितना एहसान याद है कोशिश करे सलवात उतनी ही बुलंद आवाज़ से पढ़े। अल्लाहुम्मा माशाल्लाह। मौला आपको आबाद रखे, हमेशा हुसैन बादशाह आपको सलामत रखें। हैजाज नौकरी शुरू करें जी, बिल्कुल कोई ज़ाकरी दावा नहीं, परेशान नहीं होना। आप जितने बैठे हो आप 1.25 लाख की हैसियत से बैठे हो। उसकी वजह यह है, ले आए तशरीफ़, मौला आपको सलामत रखे। जो आ सकते हैं, बुजुर्गों को तकलीफ़ नहीं दे रहा, जवान आ सकते हो आ जाओ। याद मसल्ले अला मुहम्मद। शहीद मोहसिन नकवी साहब कैसे कैसे लोग गुजर गए और कैसे कैसे लफ्ज़ अगली नस्लों के लिए छोड़ के चले गए। वो फरमाते थे कि बंदे जितने ज़्यादा हों उतने थोड़े होते हैं, तादाद जितनी ज़्यादा हो उतनी कम होती है। उसकी वजह यह है, जिन बादशाहों को हमने माना है ना, जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ, उनका माहौल ही ऐसा है, उनके 72 भी 9 लाख पे भारी पड़ जाते हैं। मौला आपको सलामत रखे। बात शुरू करते हैं, फिर अंकल जी जहाँ तक जनाब का मिजाज होगा वहाँ तक मेरी नौकरी होगी। अगर अपनी नौकरी शुरू करने से पहले एक बात ना की तो जनाब को लुत्फ़ ही नहीं आएगा। एक बंदा था, वो मोहब्बत करता था आपके मुर्शद अली के साथ। 14 का मवाली था, अली बादशाह का मलंग था। वो एक दिन बाजार गया कुछ सामान लेने। जैसे ही बाजार में दाखिल हुआ ना, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म कर दिया, इसके अगले पिछले कबीरा सगीरा छोटे मोटे सारे गुनाह माफ़ कर दो। फरिश्तों ने कहा मेरा मालिक गया तो बाजार ही है ना तुझे सजदा किया, ना कोई ज़कात, ना कोई खैरात, सिर्फ बाजार में दाखिल हुआ और तू कह रहा है इसके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करो। अल्लाह कहते मैं आदिल ज़ात हूँ, ऐसे ही गुनाह माफ़ नहीं कर रहा। जैसे ये बाजार में दाखिल हुआ था, इसे एक अली का शिया मिला था, उसे देख के ये मुस्कुराया था। जियो, मौला आपको सलामत रखे। हैदरिया। फिर जिस अली के शिया को देख के मुस्कुराना इतनी बड़ी इबादत है कि अगले पिछले गुनाह ही माफ़ हो जाते हैं। फिर उसी के बेटे के जिक्र में बोलना कितनी बड़ी इबादत होगी।
हाथ उठाना, मौला से खैरात लेना, बगैर इंतजार के मैं लम्हा भी जनाब का ज़ाया नहीं करता। पहले 4 मिसरे जनाब के हवाले करता हूँ, उसके बाद जैसा जनाब का मिजाज हुआ वैसी मेरी नौकरी होगी। मैं कह रहा हूँ हुसैनियत का अदू जहां में वजूद लानत में ढल रहा है। शायरी सुनने वाले बैठे हो, मियाँ चन्नू मेरे सामने बैठा है, अपना मयार है, अपना स्टेटस है, जैसे आपका मयार है वैसे आपने समात फरमाना है। जितनी बुजुर्गों मेरी कीमत बन जाए ना उतनी मुझे देनी है, उससे ज़्यादा ना मुझे चाहिए ना उससे कम पे मैं राजी हूँ। मैंने कहा हुसैनियत का अदू जहां में वजूद लानत में ढल रहा है। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, हर बंदा हर बात को खरीदता ही नहीं है। जैसे अलामा साहब बता रहे थे मेडिकल स्टोर में अलग अलग दवाइयाँ पड़ी होती हैं, जो मेरी बातों के खरीदार बैठे हो, कीमत मैं इतनी सी मांग रहा हूँ, हर अदार हर हलाली, अंकल जी दिल से मेरे लिए दुआ कर देना, वो दुआई मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कहा हुसैनियत का अदू जहां में वजूद लानत में ढल रहा है। आए जी बिस्मिल्लाह। मेरे चाचू जान इमरान तुराबी साहब, मालिक इज़्ज़त वक्त में मज़ीद इजाफा फरमाए, तशरीफ़ ले हैं। चाचू जान आप आ गए हैं, बात की कीमत ज़रा और मिल जाएगी। मैं कीमती बात जनाब के हवाले करने लगा हूँ, दुआ फरमाइएगा। मैंने कहा हुसैनियत का अदू जहां में वजूद लानत में ढल रहा है। वकार भाई, हुसैनियत का अदू जहां में वजूद लानत में ढल रहा है। कितनी दाद हो कितनी शाबाश हो तो बात का हक अदा हो सके। हुसैनियत का अदू जहां में वजूद लानत में ढल रहा है। उसी का दुश्मन बना हुआ है तू जिसके टुकड़ों पे पल रहा है। जियो, ये है मवालियों के हाथ, ये है हुसैन के नौकरों के हाथ। बुजुर्गों बोलना दुआएं तोड़ा मेरे वास्ते, बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, मैं लखवरी आखा जी करा हैदरी। यार मैं बड़ी कीमती बात वकार भी इनके हवाले करने लगा हूँ। हुसैनियत का कैसे कीमती खरीदार मेरी बातों के मुझे मिल गए। हुसैनियत का अदू जहां में वजूद लानत में ढल रहा है। कलम की मेहनत देखना, उसके मुताबिक शाबाश देना। हुसैनियत का अदू जहां में जिसके दिल पे या हुसैन लिखा हुआ है उस बंदे का बोलना वाजिब है। हुसैनियत का अदू जहां में वजूद लानत में ढल रहा है। उसी का दुश्मन बना हुआ है तू जिसके टुकड़ों पे पल रहा है। हुसैन इब्ने रसूल भी है, हुसैन इब्ने रसूल भी है, हुसैन इब्ने बतूल भी है। गलीज माओं का दूध पी कर क्यों इब्ने हैदर से जल रहा है। जियो, बिस्मिल्लाह। मैं लखवरी आखा हुसैनियत का अदू जहां में वजूद लानत में ढल रहा है। उसी का दुश्मन बना हुआ है तो जिसके टुकड़ों पे पल रहा है। हुसैन इब्ने रसूल भी है, हुसैन इब्ने बतूल भी है। गलीस माओं का दूध पीकर तू इब्ने हैदर से जल रहा है। चलो मैं यारे समात की इससे एक और मंजिल बुलंद करो तो इससे कीमती बात जनाब के हवाले करूं। तैयारी करना, मैं करूं नबी सवाली है जहां पे वो दर हुसैन का है। रहती नंबर लेकर पास होने वाला जाकिर मुझे अब्बास मौला की पाक अम्मा ने बनाया ही नहीं। तेरा दिल तुझे बोलने पे मजबूर करे, फिर दात है फिर दुआ है। मैंने कहा नबी सवाली है जहां पे वो दर हुसैन का है। इक्तदार देखना हुसैन का। नबी सवाली है जहां पे वो दर हुसैन का है। वो जिसमें रहता खुदा है नगर हुसैन का है। जी करा यार, कम से कम जो बच्चा शिया घर में परवान चढ़ा है, जिसकी परवरिश शिया घराने में हुई है, वो बंदा लाजमी बोले नबी सवाली है जहां पे वो दर हुसैन का है। वो जिसमें रहता खुदा है नगर हुसैन का है। अर्श झोलियों में है, अगर बात की समझ आ गई तो अल्लाह करे झोलियों में वसअत हो मेरे जुमले को बर्दाश्त करने की। मैं कह रहा हूं नबी सवाली है जहां पे वो दर हुसैन का है। वो जिसमें रहता खुदा है नगर हुसैन का है। अलम लगा के घरों पे बताते हैं हम यही अहमद क्या, मकीन कोई भी हो ये घर हुसैन का है। जियो, मौला आपको सलामत रखे, उठे हुए हाथों पे हुसैन बादशाह खैरात रखे। सारे बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। अलम लगा के घरों पे बताते हैं हम यही अहमद। चाची दुआ फरमाई। मकीन कोई भी हो ये घर हुसैन का है। मकीन कोई भी हो ये घर हुसैन का है। बात को सुन के समझ के दाद देने वाले बंदे 5 हो तो फिर वो काफी होते हैं। और इतने मौला के खूबसूरत मौला के अकीदे वाले नौकर मेरे सामने तशरीफ फरमाओ। हो ही नहीं सकता मेरी बात की मुझे कीमत ना मिले। मुनसिफ लोग बैठे हो, अकीदा सुनने वाले लोग बैठे, अलम लगा के घरों पे बताते हैं हम यही अहमद। मकीन कोई भी हो ये घर हुसैन का है। मकीन कोई भी हो ये घर हुसैन का है। जमाना नहीं समझ सकता हुसैन क्या है, बशर के इदराक में हुसैन नहीं समाता। वहाँ इंसान की सोच ही नहीं पहुँचती जहाँ पे मेरा मुर्शद हुसैन है। कायनात के सबसे जालिम हुक्मरान की, कायनात के सबसे जाबिर हुक्मरान की, ज़ाहिरी तौर पर
कायनात के सबसे ताकतवर हुक्मरान की जो ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल दे उसे हुसैन कहते हैं। जी करा, जी करा, बिस्मिल्लाह करा। जो ताकत को लानत बना के सबसे जाबर हुक्मरान की, सबसे जालिम हुक्मरान की ताकत को लानत बना के उसी के गले में डाल दे उसे हुसैन कहते हैं। चलो जो मातमी बैठे हो, जो मेरे मौला के नौकर बैठे हो, जो हल्के में शामिल हो के करते हो या हुसैन या हुसैन, उस बंदे से मेरी बात है, मैं कह रहा हूं सांसों का सिलसिला है वाबस्ता हुसैन से। बिस्मिल्लाह करा। आप सबसे पहले पहुंचे हैं, बड़े अच्छे लगे आप मुझे, आपका बोलना दुआ है मेरे लिए। सांसों का सिलसिला है, मैं बड़ी कीमती बात करने लगा हूं, अगर नई बात हो तो फिर दाद और दुआ है। सांसों का सिलसिला है वाबस्ता हुसैन से। मैं हुसैन बादशाह का जाकिर हूं और इससे बड़ी फख्र की बात मेरे लिए यह है कि मैं अपने मौला का जंजीर जन मातमी हूं। हल्के में शामिल हो के मैं हुसैन बादशाह को खूनी पुरसा देता हूं, खून का मातम करता हूं अपने मुर्शद हुसैन का। किसी ने सवाल किया, अहमद सज्जाद झंडवी इतना बड़ा मकाम तो है कि हुसैन के मिंबर पर आते हो, हुसैन का नाम लेते हो, हुसैन के नाम लेवा हो, हुसैन के मिंबर पर आते हो, इससे बड़ा मकाम क्या चाहिए कि फिर हल्के में शामिल होके जंजीर पकड़ के मातमियों के साथ शामिल होके हल्के में जाके या हुसैन जंजीर का मातम किस लिए करते हो? हुसैन के जाकिर तो हो, हुसैन के मिंबर पर आते हो, फिर हल्के में शामिल होके मातमियों के साथ जंजीर का मातम किस लिए करते हो? मैंने कहा मैं तुझे बताऊं, जो अहमद सज्जाद झंडवी जंजीर का मातम करता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है सांसों का सिलसिला है वाबस्ता हुसैन से। सांसों का सिलसिला है, हर मातमी के अकीदे की तर्जुमानी करने जा रहा हूं। मैंने कहा सांसों का सिलसिला है वाबस्ता हुसैन से। कितनी दुआ दो तो बात का हक अदा हो सके। जंजीर का मातम किस लिए? जाकिर तो हो हुसैन के, फिर जंजीर का मातम किस लिए? मैंने कहा सांसों का सिलसिला है वाबस्ता हुसैन से। कितना बुलंद पाया है रुतबा हुसैन से। अहमद कभी न छोड़ेंगे मातम जंजीर का, कायम रखेंगे खून का रिश्ता हुसैन से। जियो, ये है हुसैन के मातमियों के हाथ, ये है मौला के नौकरों के हाथ। जिदे अंदर वस्ते हुसैन उच्चा बोले हैदरी। बिस्मिल्लाह करा। अहमद कभी ना छोड़ेंगे मातम जंजीर का, कायम रखेंगे खून का रिश्ता हुसैन से। जिसका इस हवाले से खून का रिश्ता हुसैन के साथ वो तो बोले जो मातमी बैठे हो। अहमद कभी न छोड़ेंगे मातम जंजीर का, कायम रखेंगे खून का रिश्ता हुसैन से। और ये लाइव चल रही है चाचू जी, जमाना देख रहा है, पता नहीं आपने लुत्फ लिया बात का, दुआ मिल गई, दाद हो गई, आप सबसे शाबाश मिल गई। चाचू जान दुआ फरमाइएगा। अहमद कभी ना छोड़ेंगे मातम जंजीर का, कायम रखेंगे खून का रिश्ता हुसैन से। ये लाइव चल रही, जमाना देख रहा है, पता नहीं कौन कौन मोबाइल उठा के सुन रहा होगा, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, हुसैन का ताल्लुक गैरत से है। गैरतमंदों का इमाम है मेरा मुर्शद हुसैन। अली को मोमिन मानते, हुसैन को इंसान मानते हैं। अगर तेरे अंदर इंसानियत है तो हुसैन तेरा मोहसिन है। अगर तुझे पता है माँ कौन है, बहन कौन है, तो फिर तेरे अंदर हुसैन रहता है। अगर तुझे रिश्तों की तमीज है, ज़मान आज दुनिया वाले कहते हैं यजीद और हुसैन की जंग दो शहजादों की जंग थी, बेशुमार कहते हैं दो शहजादों की जंग थी। हुसैन भी शहजादा था, यजीद भी शहजादा था, दोनों शहजादों की जंग हुई, बात खत्म हो गई। तू कहता दो शहजादों की जंग थी, लेकिन जो बच्चे आते हैं इनको तारुफ भी तो कराने ना, दो शहजादे कैसे थे? शाम वाला कैसा था, मदीने वाला मेरा कैसा था, तेरे शाम वाले के पास क्या था, मेरे मदीने वाले के पास क्या था। अब सर उठाना जो लफ्ज़ों के खरीदार बैठे हो। अगर लफ्ज़ों के, वैसे तो लफ्ज़ों के खरीदार नहीं मिलते, अगर आप जैसे मिल जाए वो थोड़े होते हैं। लफ्ज़ों के खरीदार अगर मिल जाए ना, तो ये बात करने से पहले जो जाकिरीन मसाला जात लगाते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप जैसे खरीदार मिल जाए तो। हुसैन किसे कहते हैं? समाना कहते, दो शहजादों की जंग थी, तारुफ करवा रहा हूं, दो शहजादे कैसे थे, तेरा शाम वाला कैसा था, मेरा मदीने वाला कैसा था। शाम वाला अपनी दादी की खबासत को लेकर चला, मेरा मदीने वाला अपनी दादी की तहारत को लेकर चला। जियो, अब बोले हो ये मयार है आपका, ऐसे ही हाथ उठाते हैं ना। शाम वाला, बिस्मिल्लाह करा, शाम वाला अपनी दादी की खबासत को लेकर चला, मदीने वाला अपनी दादी की तहारत को लेकर चला। शाम वाला
अपने दादे के लालच को लेकर चला, मेरा मदीने वाला अपने दादे की सखावत को लेकर चला। शाम वाला बड़ों बड़ों को लेकर आया, मदीने वाला छोटों छोटों को लेकर आया। जो काम तेरे शाम वाले के बड़ों को बहुत बड़े लगे, वो काम मेरे मदीने वाले के छोटों को बहुत छोटे लगे। और तेरा शाम का शहजादा इतना बुज़दिल था, इतना बेगैरत था, कम अज कम उसने 36 मुल्कों में खत लिखा था कि मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो। इतना बहादुर और इतना दलेर था तेरा मेरा मुर्शिद हुसैन। इसके पास जो 72 थे उन्हें भी चिराग बुझा बुझा के कहता रहा, जिसने जाना है जाओ, जिसने जाना। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह करो। मौला कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। धूल जो खोटों को वो खरा है हुसैन, अमीरे मेमना सुल्ताने मैसरा है हुसैन, वाह वाह, जमीनो जमाना से मावरा है हुसैन। मेरा हुसैन मशीयत का इस्तियारा है, मेरा हुसैन मशीयत का इस्तियारा है, बशर की शक्ल में तौहीद का इदारा है। वाह 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 वाह। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी मार्फत में इजाफा फरमाए, अकीदे में इजाफा फरमाए। बिस्मिल्लाह करा। मौला आपको सलामत रखे। जमाना क्या समझे, हुसैन किसे कहते हैं, जमाना नहीं समझ सकता। हुसैन किसे, दो शहजादों की जंग, हुसैन देख यजीद देख, हुसैन कहाँ यजीद कहाँ। जमाना नहीं समझ सकता हुसैन का इक़्तिदार कहाँ कहाँ पे है। दरबार वलीद में जब यजीद ने कहा था कि हुसैन से कह के मेरी बैयत कर, हुसैन से कह कि मुझे यजीद की बैयत करे, इसने एलची को भेजा, हुसैन मौजूद थे। इसने आके कहा, हुसैन बादशाह आपको वलीद ने दरबार में बुलाया है, आपको आना है। अब देखना हुसैन का इक़्तिदार। हुसैन देख के कहते हैं, मैं जानता हूँ तू चल, मैं आया, मैं जानता हूँ तू चल, जितनी खामोशी है बात का लुत्फ उतना आएगा, मैं जानता हूँ तू चल, मैं आया। उधर वलीद ने ऐलान कर दिया, जैसे अली का बेटा दरबार में दाखिल हो, खबरदार कोई इसका खड़ा होकर इस्तकबाल न करे। लेकिन वायरोबे शम्स इमामत, जैसे ही शम्स इमामत तुफक के दरवाजे पे तलो हुआ, वो जिसने कहा था ना उठे कोई ना, हुसैन के चेहरे का जलाल देख के सबसे पहले वही खड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। हुसैन के चेहरे की हैबत जलाल देख के सबसे पहले वही खड़ा हुआ। वो उठा तो सारे उठे, टक 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 करके कुर्सियां खाली दरबार की, सारे हुसैन के इस्तकबाल में खड़े हो गए। कोई कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला मेरा सलाम, कोई कहता है आका मेरा सलाम, कोई कहता है लजपाल मेरा सलाम, कोई कहता है करीम मेरा सलाम। सबके सलामों से बेनियाज होके इस्लाम का बानी खिरामा खिरामा चलता हुआ तख्त के करीब आके खड़ा हुआ। वलीद ने इशारा करके कहा, यबना रसूलुल्लाह तख्त पे तशरीफ फरमाओ। पाँव की ठोकर मार के हुसैन कहते, पीछे हट, तुझे नहीं पता कुरान रहल के अलावा कहीं आता ही नहीं। अल्लाह अकबर। तुझे नहीं पता कुरान रहल के अलावा कहीं आता ही नहीं। हुसैन कहते हैं, जिस काम के लिए बुलाया है वो भी तू बताएगा या मैं बताऊं। अब इसने कांपते हुए हाथों से खत निकाला, खत हुसैन को दिया। हुसैन ने खत पढ़ा, खत पढ़ के हुसैन ने फाड़ के जमीन पे फेंक दिया। आपका मेयार ऊंचा है, चलो आपके मेयार तक आने की कोशिश करता हूं। अबू तुराब के बेटे ने यजीद की सारी कायनात तुराब के कदमों में डाल दी। बिस्मिल्लाह करा। वापसी का पहला कदम उठाया, वलीद से कुर्सी छूटी। अल्लाह जाने क्या इत्मीनान थी हुसैन के कदमों की चाप में। देख के कहता, सरकार आप तो जानते हैं मैं यजीद का नौकर हूँ, यजीद मुझसे पूछेगा हुसैन ने बैयत का क्या जवाब दिया। ये ऐसा कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, हर मजमे में नहीं पढ़ता। आप अकीदे वाले मार्फत वाले शायरी सुनने वाले लोग बैठे हो, आप मैं पढ़ रहा हूँ, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। देख के कहता, सरकार आप तो जानते हैं मैं यजीद का नौकर हूँ, यजीद मुझसे पूछेगा हुसैन ने बैयत का क्या जवाब दिया, तो मैं क्या कहूँगा हुसैन ने बैयत का क्या जवाब दिया। उस वक्त हुसैन बादशाह के चेहरे पर अपने बाबे अली वाला चलाल आया। इसकी तरफ देख के कहते हैं, ओ वलीद सद है वो बैयत का तलबगार हुआ है, सद है वो बैयत का तलबगार हुआ है। अगली बात पे तवज्जो करना जो हुसैन बादशाह ने की वलीद के दरबार में। हुसैन देख के कहते हैं, सद है वो बैयत का तलबगार हुआ है, लानत की जंजीरों में गिरफ्तार हुआ है। जी करा सद है वो बैयत का, बिस्मिल्लाह करा, तलबगार हुआ है, लानत की जंजीरों में
गिरफ्तार हुआ है। अगला जुमला जो मैं पढ़ने जा रहा हूं समझेगा कोई कोई। गुजरात में नहीं जुमले पढ़े थे, पीछे नामवर ज़ाकिरीन की सफ मौजूद थी और यही जुमला बार बार मुझसे रिपीट करवाते रहे, बार बार सुनते रहे, इतना लुत्फ आया उनको इस जुमले का, आप पता नहीं कितना लेते हैं। हुसैन फरमाते सदहैफ वो बैयत का तलबगार हुआ है, सदहैफ वो बैयत का तलबगार हुआ है, लानत की जंजीरों में गिरफ्तार हुआ है। हुसैन फरमाते शजरे के तारुफ से शर्मसार हुआ है। अल्लाहु अकबर। शियो मौला आपको सलामत रखे। अब बोले हलाली, ये मयार है मैल अकबरिया का। हुसैन फरमाते सदहैफ व बैयत का तलबगार हुआ है, लानत की जंजीरों में गिरफ्तार हुआ है। लानत की जंजीरों, तेरा दिल तुझे बोलने में मजबूर करे, फिर दात है फिर दुआ है। हुसैन फरमाते सदहैफ व बैयत का तलबगार हुआ है, लानत की जंजीरों में गिरफ्तार हुआ है। शजरे के तारुफ से शर्मसार हुआ है, शजरे के तारुफ से, अगली बात का भी लुत्फ लेना, शजरे के तारुफ से शर्मसार हुआ है। खुद माँ की खताओं का वो मेयार हुआ है, खुद माँ की खताओं का वो मेयार हुआ है। हुसैन फरमाते मैं हुसैन हूँ, वो यजीद है, मैं उसकी बैयत करूँ तो करूँ कैसे? हक परवर, हक परवर, हक परवर कभी बातिल की हिमायत नहीं करता। जा लिख दे उसे शब्बीर तेरी बैयत नहीं करता। जियो सलामत रहो। ये है हुसैन बादशाह के कीदे वाले नौकर। बिस्मिल्लाह करो। मैं लखवरी अल्लाह अकबर। हुसैन फरमाते हैं, हुसैन फरमाते हैं हक परवर कभी बातिल की हिमायत नहीं करता। जा लिख दे उसे शब्बीर तेरी बैयत नहीं करता। हुसैन ने नहीं देखा उसके पास ताकत है, हुसैन ने नहीं देखा उसके पास अस्करी फौजें हैं, ताकत है। हुसैन ने नहीं देखा वो बादशाह है जाहिरी तौर पर कायनात का। हुसैन ने नहीं देखा, हुसैन ने इससे ज्यादा जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। हुसैन कोई बात घुमा करते ना कि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता। हुसैन फरमाते हक परवर कभी बातिल की हिमायत नहीं करता। चा लिख दे उसे शब्बीर तेरी बैयत नहीं करता। चा लिख दे। अगली बात का कितना लुत्फ लोगे, कितनी कीमत दोगे तो बात का हक अदा हो सके। मौला की कसम तरस देखना वाली है खुरासान का मेरे कलम पे, अगर नजर आए तो फिर दात है फिर दुआ है। हुसैन फरमाते हो मेरा तारुफ नहीं जानता, वो नहीं जानता हुसैन कौन है। हुसैन फरमाते बंदरों के तमाशे देखने वाला भूल गया रसूल की जुल्फों से कौन खेलता था। जी करा बिस्मिल्लाह। ये है कीमती बातों के खरीदार। आपका बोलना दुआ बन गया मेरे लिए। आप भी हाथ उठाते हैं ना, अगले मोहल्ले वालों पे हमारा हक ज्यादा होता है। हुसैन फरमाते बंदरों के तमाशे देखने वाला भूल गया रसूल की जुल्फों से कौन खेलता था। हुसैन फरमाते उसे बता खून इमरान हूँ, खून इमरान हूँ, खून इमरान हूँ। सुफियान का पिसर भूल गया है, खून इमरान हूँ। हुसैन फरमाते तारुफ बता, वो भूल गए। खून इमरान हूँ, खून इमरान हूँ। हुसैन हैरत से कह रहे हैं खून इमरान हूँ, सुफियान का पिसर भूल गया है। चाचा जी दुआ फरमाइएगा। खून इमरान हूँ, सुफियान का पिसर भूल गया है। नस्ले हाशिम की वो सरबत का असर भूल गया है। खून इमरान हूँ, सुफियान का पिसर भूल गया है। हुसैन फरमाते उसे याद करवा। खून इमरान हूँ, सुफियान का पिसर भूल गया है। नस्ले हाशिम की वो सरबत का असर भूल गया है। हुसैन फरमाते हम कैसे उड़ाते हैं वो सर भूल गया है, हम कैसे उड़ाते हैं वो सर भूल गया है। तदबीर हसन नाना का हुनर भूल गया है। हुसैन फरमाते यूं टुकड़े करूं बातिल के, उन्हें बांट के रख दूं, बैयत के तकासों का गला काट के रख दूं। जियो बिस्मिल्लाह। यूं टुकड़े करूं बिस्मिल्लाह कर बातिल के, उन्हें बांट के रख दूं बिस्मिल्लाह कर, बैयत के तकासों का गला काट के रख दूं। मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? चलो चल गए, मौला शुक्र है। हुसैन फरमाते हैं मैं हुसैन हूँ, खून इमरान हूँ, सुफियान का पिसर भूल गया है। नस्ल हाशिम की वो ज़रबत का असर भूल गया है। हम कैसे उड़ाते हैं वो सर भूल गया है। तदबीर हसन नाना का हुनर भूल गया है। हुसैन फरमाते हैं यूं टुकड़े करूं बातिल के, उन्हें बांट के रख दूं, बैयत के तकाज़ों का गला काट के रख दूं। हुसैन फरमाते हैं वो नहीं जानता हुसैन कौन है। देख के कहते हुसैन आप देखें ना, उसके पास फौजें हैं, ताकत है, अकीदा बेचने वाले उसके पास, ज़मीर बेचने वाले उसके पास, ज़रफ़ बेचने वाले उसके पास, ज़ुबान बेचने वाले उसके पास, हर अकीदा बेचने वाला उसके पास, मुअर्रिख़ उसके खरीदे हुए हैं।
हुसैन क्या हो अगर यजीद करबला के मैदान में अपनी मर्जी की तहरीर मौरखों से लिखवा ले, खरीदे हुए मौरख जो उसके हैं। क्या हो अगर हुसैन यजीद अपनी मर्जी की तहरीर बनवा ले मौरखों से, जो खरीदे हुए मौरख हैं उनसे अपनी मर्जी की तहरीर बनवा ले। उस वक्त हुसैन बादशाह ने जुमला कहा जो अकीदे वाले बैठे, इतना बड़ा जुमला किया जिब्रील भी जमीन पर आके मुझे वाहवा करे तो भी मेरा दांत वाला कशकोल पूरा नहीं होता। बात की आपको समझ आ गई, अर्श आपकी झोलियों में है, अल्लाह करे झोलियों में वसअत हो मेरे जुमले को बर्दाश्त करने की। हुसैन कहता तू कहते मौरख उसके खरीदे हुए हैं, तुझे नहीं पता हुसैन कौन है। हुसैन फरमाते तकदीर का कातिब मेरी तहरीर लिखेगा, तकदीर का कातिब मेरी तहरीर लिखेगा। तकदीर का कातिब, उसे हुसैन के इख्तियारात का नहीं पता, मौरख उसके खरीदे हुए तो क्या हुआ। तकदीर का कातिब मेरी तहरीर लिखेगा, तकदीर का कातिब मेरी तहरीर लिखेगा। 9 लाख पे भारी था वो शब्बीर लिखेगा, तकदीर का कातिब मेरी तहरीर लिखेगा। 9 लाख पे भारी था वो शब्बीर लिखेगा। किस तरह लड़ा है मेरा बेशीर लिखेगा, किस तरह लड़ा है मेरा बेशीर लिखेगा। बातिल का सितम हक की वो तदबीर लिखेगा। दिल बोलने पे मजबूर करे तो दात है तो दुआ है। हुसैन फरमाते तकदीर का कातिब मेरी तहरीर लिखेगा। 9 लाख पे भारी था वो शब्बीर लिखेगा। किस तरह लड़ा है मेरा बेशीर लिखेगा। बातिल का सितम हक की वो तदबीर लिखेगा। हुसैन कहते तू कहते मौरख उसके खरीदे हुए हैं। रिश्ता मेरा तौहीद से, रिश्ता मेरा तौहीद से, रिश्ता मेरा तौहीद से यूं गहरा रहेगा, तुम देखना करबल में खुदा ठहरा रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन फरमाते रिश्ता मेरा तौहीद से यूं गहरा रहेगा, तुम देखना करबल में खुदा ठहरा रहेगा। हो गया मेरे हिस्से का फजाइल, बस 2 जुमले उन बीबियों के लिए पढ़ लूँ जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं। आप पर हाय की खैरात है, बीबी आलिया ने आपको हाय की खैरात दी है, संभालना ज़रूर। आंसू आपके बस में नहीं, हाय अज़ादारों के बस में है। मैं लखवरी आँखें जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं, वो हमारा इल्म हमारी खिताबतें फ़ज़ाइल नहीं सुनने आती। जो शाम से आती है वो खुद आलम गैर मौलमा है, उसने हमें सुन के करनी क्या है, वो बस यही सुनने आती है। कब हुसैन का जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और मैं उजड़ी कैसे हूँ। असदारों करबला के हर शहीद ने हुसैन से पानी मांगा है। करबला के हर शहीद ने हुसैन से पानी का सवाल किया है। सिर्फ 2 शहीद हैं करबला के मैदान में जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा। सवाल करो अहमद सजाद छंडवी, वो 2 शहीद कौन से हैं जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा। एक अब्बास ने नहीं मांगा, दूसरा असगर ने नहीं मांगा। एक अब्बास ने पानी का सवाल नहीं किया, दूसरा असगर ने पानी नहीं मांगा। अकबर ने भी बाबा से पानी मांगा है। एक दफा हुसैन ने अपनी जुबान चुसवाई, दूसरी दफा अपनी अंगूठी। मिंबर हुसैन पे खड़ा हूं, मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम, असगर वो शहीद है जिसने माँ से भी पानी नहीं मांगा। बिस्मिल्लाह करा। असगर ने अम्मा से भी पानी का सवाल नहीं किया। असगर ने पानी मांगा तो मांगा कब, जब हुसैन बादशाह ने अपने 6 माह के लाल को अपने हाथों पे उठाया, मैदान में लेकर गए। देख के कहते हैं असगर बेटा मांग पानी, जब तक तू पानी न मांगे हक और बातिल में फर्क नहीं आता। असगर देख के कहते हैं बाबा आप आदिल इमाम हैं, आप मेरे बाबा हैं, आपका हुक्म है मैं मांगता हूँ पानी, लेकिन बाबा मेरी एक शर्त है। हुसैन देख के कहते हैं असगर बेटा तेरी कौन सी शर्त है। रो के असगर जख्मी बाबे की तरफ देख के कहते हैं बाबा अगर मेरे कहने के बाद पानी मिल जाए ना तो पहले खुद पीना। ओ मेरा जख्मी बाबा, तू सारा दिन का लाशें उठा उठा के थका हुआ है। तूने अकबर जैसे जवान बेटे की लाश उठाई है, तूने अब्बास जैसे भाई के बाजू उठाए हैं। अगर मेरे कहने के बाद पानी मिल जाए बाबा पहले खुद पीना, फिर मुझे पिलाना। ज़दारो इससे बड़ी गुर्बत के जुमले मेरे पास नहीं। आप आए न करें, आपके मुकद्दर की बात है। हुसैन ने अकबर की बर्छी निकाली है, बर्छी लगते नहीं देखी। कासिम के टुकड़े चुने हैं, टुकड़े होते नहीं देखे। अब्बास के बाजू उठाए हैं, बाजू कलम होते नहीं देखे। वाहिद शहीद है करबला के मैदान में असगर, जिसका तीर हुसैन ने आते भी देखा है, जिसका तीर हुसैन ने लगते भी देखा है। अल्लामा मोहम्मद मादी ने ख्वाब के आलम में तेरे मौला हुसैन से पूछा, मौला तू साबिरों का सुल्तान है, तूने अकबर की बर्छी निकाली है, तू रोया जरूर है तेरी हाय नहीं निकली। तूने अब्बास के बाजू उठाए हैं तो रोया जरूर है तेरी हाय नहीं निकली। मौला हाथ बांध के पूछता हूँ, करबला में कभी आपकी भी हाय निकली?
हुसैन रो के कहते मोहम्मद मादी 2 जगह पे मेरी हाय निकल गई। पूछते मौला वो 2 जगह कौन सी थी? हुसैन रो के कहते एक जब असगर को तीर लगा, दूसरा जब मेरी 4 साल की बेटी मुझे मैदान में मिलने आई। पूछते मौला अकबर की बर्छी पे हाय निकली, असगर के तीर पे क्यों हाय निकली? हुसैन रो के कहते सुहुरमल बेहया ने उस वक्त मेरे बेटे को तीर मारा था जब मैं असगर का मुंह चूम रहा था। हुसैन फरमाते हैं मेरे लब असगर के रुखसार पे थे, इसने उस वक्त मेरे बेटे को तीर मारा जब मैं अली असगर का मुंह चूम रहा था। आखिरी मेरा जुमला मैं सलाम करने लगा हूं। 11 मुहर्रम वाले दिन बीबी आलिया चली है कूफा। 13 मुहर्रम का दिन चढ़ा, एक ईसाइयों का काफिला करबला के करीब से गुजरा। उस ईसाइयों के काफिले का जो बड़ा सरदार था ना, वो खुशबू का ताजिर था। अपने नौकरों से कहता दुनिया में कोई ऐसी खुशबू नहीं जो मैंने बेची ना हो, जो मैंने खरीदी ना हो, लेकिन आज इस जंगल से जो खुशबू आती है ना, मुझे लगता है कोई अल्लाह का वली मारा गया। चलो चल के देखते हैं। जैसे ही करबला के मैदान में दाखिल हुए, देखते क्या है, कोई किसी लाश का टुकड़ा है, कोई किसी लाश का टुकड़ा है। इन्होंने इरादा किया चलो इन गरीबों की कब्रें बना देते हैं। कब्रें बनाने का इरादा किया। कबीले बनी असद के लोग हैं। कहते तुम कौन हो? कहते मिसाई हैं। कहते तुम इसकी कब्र नहीं बना सकते क्योंकि ये आम नहीं है, ये मुस्तफ़ा का बेटा है। ये आम नहीं है, ये मोहम्मद का बेटा है। जब सुना ना ये नबी ये मुस्तफ़ा का बेटा है, जमीन पे टक्कर मार के ईसाइयों का सरदार कहता है अगर ये नबी ये मुस्तफ़ा का बेटा है, हमें बता सकते इसे मारा किसने है, हमें बता सकते इसे कत्ल किसने किया है। अज़ादारो इतने में गुबार फटा, तेरे सज्जाद मौला की सजीरों की छनकार की आवाज आई। सज्जाद पूछते तुम कौन हो? कहते मिसाई हैं। सज्जाद फरमाते पहले मेरे नाने का कलमा पढ़ो, फिर मेरे बाबे की कब्र बनाना। अपना इमामा सज्जाद मौला के कदमों पे रखा, फिर यूं हाथ बांध के कहते तू आदिल इमाम है, तेरा हुक्म है हम पढ़ लेते हैं कलमा, लेकिन सज्जाद हमें सिर्फ इतना बताएं, करबला में आपके बाबा को मारने वाला कोई ईसाई था? करबला में आपके बाबा को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद करने वाला कोई ईसाई था? सज्जाद फरमाते कलमा पढ़ो। इन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के ईसाई मुसलमान हुए। दोनों कबीलों ने कब्रें बनाना शुरू की। कब्रें बनाते बनाते दोनों कबीलों के सरदार चेहरे पे मातम करते तेरे सज्जाद मौला के पास आए। सज्जाद पूछते मेरे बाबे की किस गुर्बत पे मातम करते हो? कहते आपके बाबा की गुर्बत पे मातम नहीं करते, सज्जाद आपसे एक मसला पूछ रहे हैं। सज्जाद कहते वो कौन सा? कहते हैं आपके बाबा के सीने के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा पड़ा है। सज्जाद हमें बताए वो दफन करना है या जुदा करना है? इतना तड़पे सज्जाद की सजीरें टूट गई। रो के कहते वो गोश्त का टुकड़ा नहीं है, मेरे असगर की लाश है। और जब शाम गरीबा घोड़े दौड़े थे, मेरा बाबा कभी इस पहलू में असगर छुपाता था, कभी इस पहलू में असगर को। दरूद पढ़िए।